हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मैं साइंस के 100 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सीटेट, यूपीटेट और एचटेट तीनों के लिए। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, बर्फ़ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ़ का गलनांक। तो दाब जो बढ़ता है हमारा, तो उससे बर्फ़ का गलनांक जो है वो घट जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक क्या है। तो वायु एक हमारा मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है वायु। थर्ड क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान के जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको पारिस्थितिकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। सारे के ही क्वेश्चंस फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होता है। F अनुक्रमानुपाती A होता है और F इजिकल टू क्या होता है, M इंटू A। ये सूत्र आपने भी पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में और 10th तक। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है। तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो जो हमारा परमाणु होता है उसमें जो अवयव पाए जाते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं उसका जो नाभिक होता है उसमें, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसकी कक्षाओं में रोटेट करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो जो सजावटी वृक्ष और झाड़ियाँ होती हैं उनका जो संवर्धन होता है उसका अध्ययन आर्बोरिकल्चर कहलाता है, आर्बोरिकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है जिस पर्सन को, उसके लिए अवतल लेंस इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिसको भी दूरदृष्टि दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 11, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल कैसा होता है। तो ये हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है ये न्यूटन के गति का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो माइकोलॉजी रिलेटेड है कवक से, फंजाई से। जो फंजाई का स्टडी है उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण असंभव है। तो जल में जो तैरना है वो न्यूटन के तीसरे नियम के कारण ही संभव है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है। तो ये कथन न्यूटन का है। न्यूटन ने ही कहा था कि अगर कोई पिंड विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही बना रहता है जब तक उस पर कोई बाहर से कोई फोर्स कार्य नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 16, न्यूक्लियॉन नाम सामान्यतः किसके लिए है। तो न्यूक्लियॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा जाता है। इनको एक टर्म दी गई थी, न्यूक्लियॉन। क्वेश्चन नंबर 17, पॉजिट्रॉन एक है या फिर पॉजिट्रॉन है एक। पॉजिट्रॉन पे प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको धनावेशित इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री हम कहते हैं कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठ या बारहमासी वृक्ष लगाने को एग्रो फॉरेस्ट्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। तो एक्सोबायोलॉजी में बाह्य ग्रहों और अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो जो मोनोजाइट है वो थोरियम का अयस्क है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 21, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख अयस्क है। तो बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। कार्नेलाइट किसका खनिज है। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का खनिज है। क्वेश्चन नंबर 23, गन मेटल किसका अयस्क है। तो गन मेटल होता है वो तांबा, टिन और जिंक का अयस्क होता है।
क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण है। तो जो लहसुन है उसकी जो गंध है आप सबने सुनी होगी, सूंघी होगी। तो उसका जो कारण है वो सल्फर यौगिक होता है। सल्फर यौगिक के कारण ही लहसुन की गंध इतनी तीक्ष्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 25, जल में आसानी से घुलनशील है। तो जो नाइट्रोजन है वो जल में आसानी से घुल जाती है। क्वेश्चन नंबर 26, भारी जल एक प्रकार का है। तो भारी जल एक प्रकार का मंदक है, इसको एक मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन कोलाइड नहीं है। तो रक्त हमारा कोलाइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, पनीर निम्न का एक उदाहरण है। तो पनीर जेल का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, माचिस की तीली के एक सिरे पर लगा मसाला निम्नलिखित का मिश्रण है। तो माचिस की तीली पर जो मसाला लगा होता है जिससे वो जलता है वो लाल फास्फोरस और गंधक का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है। तो ऑक्सीजन जो है वो प्रकृति में अनुचुंबकीय की तरह बिहेव करता है। क्वेश्चन नंबर 31, जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है। तो आयोडीन है जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है। तो सीसा जो है वो स्थायी तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है। तो सोडियम है जो कि जल से हल्का होता है। क्वेश्चन नंबर 34, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। तो सामान्य ट्यूबलाइट में आर्गन के साथ मरकरी वेपर्स होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर निम्नलिखित में से किस रोग से संबंधित है। तो एडवर्ड जेनर ने चेचक जो बीमारी होती है उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 36, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है। तो जो मानव में गुर्दे का रोग है वो कैडमियम हमारा एक प्रदूषण में अगर कैडमियम एलिमेंट ज़्यादा होता है तो उसकी वजह से गुर्दे का रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 37, बीसीजी का टीका निम्न में से किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है। तो जो बीसीजी का टीका है वो 6 रोग यानी कि टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है। तो जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जल से लेते हैं। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 39, तो पौधे का जो पत्ती है वो श्वसन क्रिया करता है, रेस्पिरेशन में भाग लेता है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। वृक्षों की आयु किस प्रकार निर्धारित की जाती है। तो जो वृक्ष होते हैं हमारे उनमें जो वार्षिक वलय होती है उनकी संख्याओं को काउंट करके हम उनकी आयु को पता कर सकते हैं। ये हमारा वृक्ष है, इसके जो तना है इस पे वार्षिक वलय जो बने होते हैं उनको काउंट करके। क्वेश्चन नंबर 42, नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो जो नेत्रदान करते हैं उसमें जो आंख का रेटिना होता है उसको दान किया जाता है और जो व्यक्ति दान करता है उसका रेटिना ही निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। क्वेश्चन नंबर 44, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है, फीमर जिसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। तो जो गाय और भैंस हैं उनमें दूध को ज़्यादा बढ़ाने के लिए या फिर जल्दी से निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, इसकी सुई या फिर इंजेक्शन लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, परखनली शिशु के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो जो परखनली शिशु होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी होता है, उसमें जो बेबी होता है उसका परिवर्धन परखनली के अंदर होता है, उसको परखनली के यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर ही ग्रो किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मानव शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं, ये हमारी रिब्स होती हैं, इस तरह से हमारी रिब्स होते हैं, तो 12 जोड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं। तो लैक्टिक एसिड जो द्रव है अगर ये ज़्यादा एकत्र हो जाता है तो इसकी वजह से हमारी मांसपेशियां थकने लगती हैं।
क्वेश्चन नंबर 49, स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो स्तनधारियों में जो कि मैमल्स होते हैं उनमें रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा में होता है। क्वेश्चन नंबर 50, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? जो वॉशिंग मशीन है वो अपकेंद्रण पर आधारित है। जैसे कि हमारा अपकेंद्रण है वो केंद्र की तरफ ही काम करता है, तो इसी तरह से जो वॉशिंग मशीन है उसका सिद्धांत भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 51, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है? तो जो न्यून तापमान है जिसको क्रायोजेनिक्स भी कहते हैं उनका अनुप्रयोग होता है अंतरिक्ष में, चुंबकीय प्रोत्थापन में और दूरमिति में। क्वेश्चन नंबर 52, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है? तो ये होता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग हमारी सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 54, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? उसका आकार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, अल्फा कण के 2 धनावेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है -310। क्वेश्चन नंबर 56, केल्विन मात्रक में मानव शरीर का सामान्य तापमान है? तो जो केल्विन मात्रक होता है उसमें मानव शरीर का सामान्य तापमान हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। जितना हीलियम के 1 परमाणु का तापमान होता है उतना ही केल्विन मात्रक में मानव शरीर का तापमान माना गया है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है? तो जो निम्नतापी इंजन होते हैं उनका अनुप्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। क्वेश्चन नंबर 58, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 108 मीटर पर सेकंड होती है, यानी कि 3.18 मीटर पर सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में सदिश राशि कौन सी है? तो सदिश राशि वेग है। क्वेश्चन नंबर 60, एक परिशुद्ध घड़ी 3 बजे का समय दर्शा रही है, घंटे की सुई के 135 डिग्री घूमने के बाद क्या समय होगा? तो जो समय होगा वो 7:30 होगा। 61 क्वेश्चन नंबर, एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है? तो जो खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है वो होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के बराबर। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो आर्यभट्ट ऐसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने पहले ही बता दिया था न्यूटन से कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं, गुरुत्वाकर्षित होती हैं। 63 क्वेश्चन नंबर, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 64, साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है? तो जो साइकिल चालक हैं उनमें जड़त्व पर विजय पाने के लिए या फिर जड़त्व को कम करने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि शुरुआत में जड़त्व बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 65, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान जो शब्द है उसका प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जो फादर हैं थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है वनस्पति विज्ञान का फादर। क्वेश्चन नंबर 67, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 68, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। 69 क्वेश्चन नंबर, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। निम्न में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह कार्ल वॉन लिनियस को कहा जाता है, और इनका एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो भी कार्ल वॉन लिनियस ने ही दिया था। वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो वर्गीकरण की जो आधारीय इकाई है वो स्पीशीज है। क्वेश्चन नंबर 73, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो लीवनहॉक ने जीवाणु की खोज सबसे पहले की थी। क्वेश्चन नंबर 74, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? तो वास्तविक केंद्रक जीवाणुओं में अनुपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 75, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है? तो जो भोजन की विषाक्तता है वो क्लोस्ट्रीडियम
बोटुलिनम के द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 76, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है वो जो बीन्स होती हैं उनसे सॉइल में स्थिरीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 76, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में निम्न में से कौन सी फसल सहायक है? तो जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है वो फली या फिर जो बीन्स होती हैं उनसे सॉइल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है? तो जो कुष्ठ रोग है वो जीवाणुओं के द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 78, सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा पदार्थ का शीतकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है, तो उसका कार्य होता है जीवाणुओं को निष्क्रिय करना, जीवाणुओं को इनएक्टिव करना। क्वेश्चन नंबर 79, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है? तो जो दूध है उससे जो दही बनता है वो लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से जमता है। क्वेश्चन नंबर 80, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? तो जो वृक्ष की छाल होती है उन पर जो फंजाई उगते हैं उनको कार्टिकल्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन खुजली के रोग के बीज का कारण है? तो जो खुजली का रोग होता है इसके बीज ये कवक की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 82, लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बने होते हैं? तो लाइकेन कवक और शैवाल से मिलकर बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, लाइकेन किसके सूचक होते हैं? तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, जड़ के स्थान पर मूलाभास किसमें पाया जाता है? तो जो जड़ होती हैं उनके स्थान पर मूलाभास ब्रायोफाइट्स में पाया जाता है। जो ब्रायोफाइट्स प्लांट्स होते हैं उनमें मूलाभास पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइट्स जो प्लांट्स हैं उनमें क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा जीवित जीवाश्म है? तो जो साइकस है वो एक लिविंग फॉसिल है। क्वेश्चन नंबर 87, श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो जो श्वसन मूल है वो जूसिया प्लांट में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 88, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो जो साबूदाना है वो साइकस प्लांट्स में से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो आलू जो है हमारा वो एक जड़ नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब एग्जाम में आता है तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। स्तंभ मूल होती है, तो स्तंभ जो मूल है वो अपस्थानिक जड़ों को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो जो जड़ें हैं हमारी वो मूलांकुर से विकसित होती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92, गाजर एक प्रकार से क्या है? तो गाजर एक प्रकार से जड़ है। क्वेश्चन नंबर 93, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? तो जो हल्दी का जो खाने योग्य भाग होता है उसको प्रकंद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो जो प्याज है वो तने का परिवर्तित रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 95, घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है। 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है, तो ये प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज को, ये हमारा औसत वोल्टेज होता है। क्वेश्चन नंबर 96, परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था पहले जो क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन नंबर 97, एम्पियर किसका मात्रक है? तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। आई इंटेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 98, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? तो जो लॉबस्टर है वो क्रस्टेशियन से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 99, पौधे से कौन से पौधे में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? तो जो चना और जो दलहन होता है, दालें होती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 100, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? तो जो हमारा विद्युत परिपथ होता है उसमें जो फ्यूज होता है उसका कार्य होता है विद्युत परिपथ की रक्षा करना। तो ये हमारे कुछ 100 क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंस के, जो कि सीटेट, यूपीटेट और एस्टेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आते हैं। तो आई होप आपके भी काम आएंगे। और कीप वॉचिंग फ्रेंड्स, एंड मिलती हूँ नई टॉपिक और नई एक वीडियो के साथ। तब तक कीप वॉचिंग एंड बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू।